मिथुन राशि वालों, जय श्री राम, जय महावीर बजरंग बली, जय शनि देव महाराज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे सुंदर ज्योतिष कार्यक्रम में। तो सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे और पूरे परिवार के साथ दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते होंगे। जी हाँ मिथुन राशि वाले दोस्तों, अरे बाप रे, इस दिवाली में आपकी जान लेने चाहती है इस नाम का दुश्मन। ये दुश्मन आपके खून का, आपका आंसुओं का प्यासा है और ये दुश्मन ने नवरात्रि में भी जान लेना चाहिए, लेकिन माता रानी की कृपा दृष्टि से आपकी रक्षा कर रही है और माता की कृपा से आप सलामत रहे। लेकिन ये दुश्मन इस दिवाली में पूरी तैयारी कर चुका है आपके और आपके पूरे परिवार पर जानलेवा खतरनाक तंत्र मंत्र जादू टोना करवा रहे हैं। दोस्तों, ये दुश्मन हर घड़ी हर समय आपके ऊपर नजर बनाए बैठे हैं। जैसे ही मौका मिलता है यह आप और आपके पूरे परिवार पर जानलेवा तांत्रिक क्रिया कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये दुश्मन जो दिवाली के दिनों में हमें परेशान करना चाहते हैं। तो दोस्तों सावधान, ये कोई पराया नहीं है, नहीं कोई दूर का रिश्तेदार है, बल्कि आपका खास व्यक्ति है जिसके ऊपर आप सालों से भरोसा करते आ रहे हैं। हो जाओ सावधान, क्योंकि इस दिवाली में आपको जान लेने चाहती है इस नाम का दुश्मन। दिवाली खुशियों का त्योहार होता है जहां सबके मन में हर्षोल्लास होता है, आशा होती है माता लक्ष्मी हमारे घर आएगी और हमें सुख समृद्धि प्रदान। लेकिन दोस्तों, खुशियों के इसी त्योहार के बीच कुछ दुश्मन हमसे ईर्ष्या करने और हमारी खुशियों ही क्यों को नजर लगाने चले आते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ममता, दया या करुणा नाम की कोई चीज नहीं होती। हमारी हंसी खुशी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे जिंदगी में कोई भी खुशी का समय हो। वो लोग बस हमारी आंखों में आंसू देखना चाहते हैं और अपने इन इरादों को सफल बनाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचते हैं। और जब मेहनत में हमारा मुकाबला नहीं कर पाते तो वे लोग आपकी जान लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। भयंकर काला जादू आपके लिए कर देते हैं जिसका परिणाम बहुत भयंकर बुरा हो सकता है। लेकिन ये लोग अपनी आदत से पास नहीं आते हैं। आखिर हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? एक बात तो स्पष्ट है कि ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए दोस्तों, दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है और हमें इस त्योहार से बड़ी उम्मीदें हैं कि खुशियां हमारी घर की दरवाजा पर दस्तक देगी। लेकिन इन खुशियों के साथ कोई ऐसी अमानवीय शक्ति या यूं कहे तो तंत्र मंत्र अगर आपको घर में हो गया तो सारी खुशियां दबे लौट जाएगी। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना चाहते हैं? अगर आपको थी थोड़ा सा समय निकालकर हमारी आज की वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपको एक अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहना। और सर्वप्रथम, अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस दीपावली के त्योहार के उपलक्ष्य पर इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखें, आपको बहुत बड़ी उपहार मिलेगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि इस दुनिया में आप जो भी कर रहे हैं, चाहे बुरा कर रहे हैं, लोग उसमें कमियां जरूर निकालेंगे। आप दुनिया वाले के लिए ढेर सारी अच्छे काम कर लीजिए, जहां आप एक गलती करेंगे लोग आपके सारे अच्छे कामों को भूलकर उसे एक गलती की वजह से आपको खोजने लगेंगे, आपको सुनने लगेंगे। तो आपके मन में विचार आएगा कि दुनिया कितनी मतलबी है, कुछ अच्छा करो, सबकी तारीफ करो, सबके काम आओ तो दुनिया वाले हमसे अच्छे होते हैं। लेकिन वही जब हम उनसे आगे निकलना शुरू कर देते हैं, हम उन्हें पीछे छोड़ने की शुरू कर देते हैं, हम अपने घर में बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी जैसे कई चीजें लाना शुरू कर देती हैं, तो लोग हमारी सबसे पहले अफवाहें उठा देते हैं, तो हमारा नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है, लोगों के बीच हमारी छवि बहुत अच्छा होता है, हमने भरोसा बहुत अच्छा होता है, बनाया हुआ छवि की देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा व्यवहार होता है, लोगों के बीच हमारी छवि बहुत अच्छी होती है, हमने भरोसा बहुत अच्छा बनाया होता है, जिसके फलस्वरूप वह समाज में हमारी प्रतिभा, हमारी छवि नहीं बिगाड़ पड़े। तो उनका पहला जो षड्यंत्र था वह दूसरे साड़ियाँ, वे लोग आपके घर परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपके करीब भी रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, चाहे आप कोई गलत काम भी कर रहे हो। और जब कोई हमारी तारीफ करता है, हर चीज में हमें सपोर्ट करता है, तो हमारा उसके साथ विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन इस इंसान के ऊपर भरोसा करना, इसके
ऊपर विश्वास बढ़ता, आपकी जिंदगी की सबसे होने वाली खुशियों को नजर लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो रात होने वाली है गंभीर जानकारी प्रदान करने वाले हैं। आप थोड़ा सा समय निकाल कर अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यह आपके लिए रहेगा। जब अमावस्या कर तो बुरी शक्तियों का प्रभाव, बहुत ज्यादा शक्तियां प्रभावशाली होती है, तो लोग क्या करते हैं, दीपावली का पवन हमारे घर में बहुत खुशियों भरा माहौल रहेगा, वहाँ पर माता लक्ष्मी की पूजा भी होगी, ढेर सारे हम खुशियों को और ज्यादा बढ़ाएंगे। एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के गले मिलकर, रिश्तेदार हैं जो आपके कामों को बिगाड़ना वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दीपावली के दिन सुबह से पड़ोसी बनाते हैं तो वह हमें देने जरूर आते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा चौका करना, बहुत ज्यादा सतर्क लिए बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग इन्हीं चीजों के माध्यम से आपके ऊपर काला जादू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर पर कोई दीपावली के उपलक्ष्य में मिलने आया, आपको शुभकामना देने आया है, चुपचाप आपके घर में रहकर चले जाते हैं। यह उठता है कि हमें किन किन चीजों से खुद को बचाना है, यानी जो दुश्मन है वह जानना बहुत जरूरी है, वह समझना बहुत जरूरी है, तभी तो हम उसके तंत्र मंत्र का उपाय, उसे लौंग के जोड़े को जलाना है। आपको कोने में दिखाई देता है या झाड़ू मार रहे हैं, मुंह में निकलता है, तो आपको क्या करना है, उसे लौंग के जोड़े को जलाना है। आपको यूं ही बाहर बाहर भी नहीं, वह लौंग का जोड़ा आपके घर की सकारात्मक को सो चुका है और उसी के माध्यम से दुश्मन तांत्रिक क्रिया को अंजाम देने वाला है। सबसे पहले तो एक के अंदर रख लेना अपने घर की छत पर, और उसकी जो रख रहती है किसी भी पौधे में आपको डाल देनी है। इससे दुश्मन का तंत्र प्रभाव, अभी तक जो कुछ भी हुआ था वह आगे नहीं बढ़ पाएगा और वहीं पर समाप्त होकर रह जाएगा। अब दूसरे नंबर पर है कारी की होगी, जिसका इस्तेमाल त्वचा से संबंधित रोगों में भी किया जाता है, पानी को शुद्ध करने में भी किया जाता है, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि फिटकरी का स्थिति को बर्बाद करने के लिए या कई क्रियाएं करने के लिए भी किया जाता है, और ऐसी चीज बाथरूम के आसपास रखी जाती है। मान लीजिए आपके घर पर कोई रिश्तेदार आता है, कोई पड़ोसी आता है, कोई पहचान वाला व्यक्ति आता है और वह आपसे कहता है कि उन्हें आपका वॉशरूम इस्तेमाल करना है। अब आप तो कहेंगे कि हमारा वॉशरूम इस दिशा में है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस बात की भनक नहीं है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वास्तविकता में आपका वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बाथरूम के आसपास ऐसे स्थान पर रखना चाहता है तांत्रिक क्रिया को पक्का कर सके। हमारे घर में जो वॉशरूम बने हुए होते हैं वहाँ पर गंदगी होती है और नकारात्मक चीज भी गंदगी में ही अपना निवास स्थान ढूंढती है। तो ये जो आपका करीबी व्यक्ति है जो इस दिवालशियों को जीना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, वह आपका वॉशरूम इस्तेमाल करने के बहाने एक टुकड़े को आपके बाथरूम में या बाथरूम के आसपास स्थान पर छुपा सकता है। यही आग्रह रहेगा कि आप इस दौरान उसे व्यक्ति का ध्यान रखें, कहीं वह ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहा, और पहली फुर्सत में अपने बाथरूम को अच्छी तरह की वहां पर किसी ने फिटकरी का टुकड़ा तो नहीं छुपाया है, वरना यह आपके लिए इस दिवाली बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी और गंभीर जानकारी हम आपको देंगे। अपने कौड़ी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका इस्तेमाल होता है माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना। वैसे तो कौड़ी का संबंध धन की बरकत से जोड़ा जाता है, यानी हम घर में कौड़ी रख रहे हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, लेकिन किसी कौड़ी का इस्तेमाल दान दिया जाता है, दान की दुश्मन बन सकती है। जानकार आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। हमने आपको बताया धन के साथ है, ये धन को आकर्षित करती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कौड़ी लेकर आता है, उसे अभिमंत्रित करता है और आपके घर सोफे के नीचे, पलंग के नीचे मौका पाकर उसे कौड़ी को डालकर अपने घर ले आता है। वह आपके घर की सारी बरकत खींचकर उसे कौड़ी के माध्यम से अपने घर आ जाता है। तो यहाँ भी आपको बहुत चौकन्ना रहना है, बहुत सावधान रहना है। अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आप अपने घर की बरकत को बचा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अपने अपने घर में झाड़ू लगाई, तो सोफे के नीचे, पलंग के नीचे आप अक्सर झाड़ू नहीं लगते हैं, कहीं उनके नीचे कौड़ी
तो नहीं पड़ी। अगर आपको कोई मिल जाती है तो समझ लीजिएगा कि वह आपके धन को खींच चुकी है। तो आपको क्या करना है, बाद में बाहर जाकर के उन्हें जला देना। दोस्तों, उसके अंदर की नकारात्मकता निकल जाएगी और दुश्मन की योजना सफल हो जाएगी, इसकी गारंटी है। तो हमने आपको कुछ चीज बताई जिसे तांत्रिक क्रिया की जाती है। अन्य और चीज है, कोई बाल आपके घर में छोड़कर चला जाता है। कई लोग आपके फोटो का इस्तेमाल तांत्रिक क्रिया करने में करते हैं। कई लोग आपके नाम का पुतला बनाते हैं। तो देखिए, लोगों का न्यूज़ खत्म नहीं होने वाली, वह बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम सावधान रहें और इस दिवाली को बचाने के लिए सावधानी बरतें। पहले सावधानी है वह काम दिवाली के बाद किए जाएं। मान लीजिए आप अपने घर को पेंट करने वाले हैं, मान लीजिए लाने वाले हैं, काली नज़र आपको वैसे ही परेशान कर रही है और आप अगर इस तरह की गलती करेंगे तो और ज़्यादा लोगों की नज़र में आ जाएंगे। इसके बाद आपके जीवन को तहस नहस करने के लिए योजना बना सकते हैं। अब आप हमें कहेंगे, गुरुजी क्या लोगों के पीछे हम अपनी जिंदगी जीना छोड़ दे, क्या हम अपनी खुशियों को दबा लें? हम काम क्यों रहे हैं? हम इसलिए काम रहे हैं ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सके, हम हमारी जिंदगी को हमारे अनुसार जी सके। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों की हमने तो यहाँ इतना पैसा दिया और लोगों और चोरों की नज़र में अलग आ जाते हैं। दिवाली शत्रु बांध की हमारी सफलता शोर मचा दे, हमें दिंदोरी पीटना पड़े। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त। जयंती माला रन यह उपाय के द्वारा किया गया, यह उपाय अवश्य ही आपको फायदा पहुंचता है। अली के पहले ये लोग आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं। लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप खुश रहे और खुशी खुशी त्योहार बनाएं। ये लोग चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा दुख रहे, परेशानियां का नाम बताएंगे जो आपको दिल थाम कर बैठी है। पूरा सोचा सोचा आपके सामने आएगा। आज आपको समझ आएगा कि जिन लोगों पर भरोसा किया करता थे, जिन लोगों की सलाह लिया करता था, वास्तविकता में वही आग लग रहे हैं। कि आप आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जान और उपाय हमने विस्तार से। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं वह वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अगर आपके कई सारे रुके हुए काम बन जाएंगे, हो गया तो आप क्या करते हैं उसे लड़ाई को खत्म करने के लिए, समझौता करार करने के लिए कुछ लोगों को बुला लेते हैं। वह लोग आपके करीब में मित्र हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे हिसाब से नहीं होता। कुछ लोग हमें वह उसे लड़ाई को और ज़्यादा भड़का देते हैं। सबकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। माहौल खराब मिलेगा तो इंसान की दुर्दशा बहुत खराब हो जाती है। जरूर इसका निराकरण हम जरूर करेंगे। तो आपको हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि जिंदगी में चाहे कैसे भी आपको सदैव अपने परिवार को एक बनाकर रखना अच्छी होनी चाहिए। आती है तो उसे गलती को बुलाकर उसे गलती को मत कर आगे, क्योंकि देखिए सड़क क्यों ना हो ही जाती है। आपको बस ये बात पता होनी चाहिए कि मैंने जो किया सही किया, या अभी जो करूँगा बिल्कुल सही करूँगा और आज मैं किसी पर आएगी।